नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रगति पथ पर। साथियों, मैं हूं अभय यादव और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि अब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, ये पूरा मैटर क्या है, जिसमें जो E20 फ्यूल है, इसको ये फ्यूल क्या है और क्यों इस पर जो है कि इतनी चर्चा है। क्या यह आपके वाहन को खराब करने का या फिर जो आप वाहन यूज कर रहे हैं वो खराब होने का इससे खतरा है? क्या है पूरी चीजें, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा और इसमें क्या चीजें जो है कि हो रही हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हैं तो इसको और भी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि हमारे परिवार को और बड़ा बनाने में आप हमारी सहयोग कर सके। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडलाइंस देख सकते हैं, ये 2 दिन पहले की है, इसको हम आज कवर कर रहे हैं। यह इंडियाज बायोफ्यूल ड्राइव टू सेविंग बिलियंस बट आल्सो स्पार्किंग वरीज, यानी कि जिस फ्यूल को इसलिए बनाया गया था या इसलिए यूज किया जाता है कि यह बिलियंस, मतलब कि पहले तो ये पर्यावरण को सेव करेगा, दूसरी चीज यह जो है कि बहुत ज्यादा लागत को भी बचाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि तेल को, जो क्रूड ऑयल होता है, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो इसके वजह से ये जो E20 है, इसको हम भारत में किसानों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आगे हम सारी चीजें एकदम विस्तार से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये पैसे बचाने के लिए काम किया जा रहा था, लेकिन ये यहाँ पर लग रहा है कि ज्यादा ही पैसे जो है कि यहाँ पर खर्चा करने वाला है। E20 फ्यूल है क्या? तो देखिए, यह एक पेट्रोल है, मतलब ये पेट्रोल की श्रेणी में है, डीजल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं ये उसमें यूज किया जाता है। साथियों, E20 पेट्रोल वह पेट्रोल है जिसमें 20% जो है वो इथेनॉल होता है। 20% यहाँ पर क्या होता है, तो इथेनॉल की मात्रा इसमें 20% होती है और जो शुद्ध पेट्रोल की मात्रा होती है वो मात्र और मात्र 80% होती है। यानी कि 80% जो है कि यहाँ पर शुद्ध पेट्रोल होता है और उसमें 20% मिलावट करके इथेनॉल का मिलावट किया जाता है। साथियों, इथेनॉल एक अल्कोहल है जो आमतौर पर गन्ने या फिर मक्का जैसी फसलों से बनता है और सरकार तेल आयात को कम करने के लिए, किसानों को समर्थन करने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए E20 को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि सरकार का क्या कहना है कि देखिए, एक चीज यह भी सही है कि अगर इसमें 20% जो है कि इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो ये इथेनॉल बनता किससे, तो ये गन्ने से बनता है और जो बाजरा होता है, मक्का होता है, उससे बनता है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में हम लोगों के साइड भुट्टा बोला जाता है। तो ये उस चीज से यहाँ पर बनता है। तो ये उगाता कौन है, तो ये किसान उगाते हैं। इससे किसानों को फायदा होगा कि उनके गन्ने की भी खरीद होगी, उनके मक्के की भी खरीद होगी, तो इससे जो भारत के किसान हैं उनको अच्छा होगा। साथ ही इसमें भारत को भी फायदा है, सरकार को फायदा है। सरकार को फायदा इसलिए है, भारत को जो क्रूड ऑयल है वो विदेश से कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 20% जब इसमें इथेनॉल मिलेगा तो शुद्ध तो 80% का ही यहाँ पर काम रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर पेट्रोल यानी कि क्रूड ऑयल की भी यहाँ पर कमी हो जाएगी, उसको मंगाने में जो है कि पैसा सेव होगा और भारत के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर खुश रहेंगे। साथ ही यह प्रदूषण को कम करता है, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि यह जो है कि ये जब जलता है तो ये प्रदूषण कम करता है। आइए आगे अब जानते हैं कि भारत में इथेनॉल मिश्रण की नीति क्या है। तो देखिए, कच्चे तेल के आयात में कटौती, किसानों की सहायता, उत्सर्जन कम करने के लिए वर्षों पहले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि EBW इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यह जो है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में बनी थी, जिसको कि 2022 में संशोधित किया गया। साथियों, 2020 के मध्य तक E20 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के उन्नत की शुरुआत हो गई। यानी कि 2020 में इसको जो है कि उसके 20 तक इसकी शुरुआत कर ली। भारत जो है कि निर्धारित समय से पहले ही E10 के लिए, मतलब कि जो इसका निर्धारित समय था कि हम लोग 20% का इथेनॉल मिक्स कब तक कर पाएंगे इसकी टेक्नोलॉजी, तो वो भारत ने जो समय सीमा तय की थी उससे पहले ही कर ली। यानी कि 2024-25 के मतलब 24-25 में ही भारत ने 18 से 19% तक की पहुंच यहाँ पर बना ली। यानी कि पेट्रोल में 18 से 19% यहाँ पर जो है कि मिश्रण यहाँ पर मिलाने का काम भारत पेट्रोल में करने लगा।
साथियों वैश्विक अगर उदाहरण देखें कि मतलब कौन कौन से देश इसको यूज करते हैं इस तरीके का, तो देखिए सबसे अधिक की बात करें तो ब्राजील करता है, जो कि E27.5 यानी कि 27.5% तक यहाँ पर बढ़ चुका है। वहीं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ की बात करें तो ये E10 और E15 मिश्रणों का उपयोग करते हैं, यानी कि E10 और E15 का उपयोग करते हैं कौन, अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिश्रण का काम करता है वो ब्राजील है, जो कि 27.5% तक यहाँ पर करता है। अब साथियों सरकार क्यों कहती है कि जो E20 है यह अच्छा है? अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सरकार इसको अच्छा क्यों बताती है। तो देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि पहला, यह बेहतर त्वरण और सवारी की गुणवत्ता है, यानी कि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में अधिक ऑक्टेन मतलब जो ऑक्टेन होता है उसकी संख्या होती है, अधिक ऑक्टेन की संख्या होती है। और उच्च ऑक्टेन का मतलब होता है कि ईंधन बिना खटखटाहट यानी कि जो इंजन से आवाज आती है वो बिना कंपन बिना आवाज पैदा किए ही अधिकांश संपीड़न को जो है कि संभाल सकता है। साथियों इससे इंजन अधिक सुचारू रूप से चल सकते हैं, विशेष रूप से E20 के लिए डिजाइन की गई कारों में। यानी कि जो अब कारें आती हैं या फिर जो भी गाड़ियां आती हैं जो E20 के लिए डिजाइन की गई हैं, ये उनमें बहुत ज्यादा ही जो है कि अच्छे तरीके से चलता है। दूसरा है ईंधन दक्षता में मामूली गिरावट। देखिए ईंधन पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा देता है, यानी कि पेट्रोल जितना माइलेज देता है आपको गाड़ी का, मान लीजिए कि आप एक कोई कार है आपके पास पेट्रोल वाली, तो आप उससे 10 किलोमीटर चल जा रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल में, तो जब ये इथेनॉल मिल जाएगा तो सरकार का कहना है कि ये जो है 1 से 2% जो E20 वाली जो वाहन है जिनको डिजाइन किया गया है E20 इंजन के साथ आते हैं, तो उनमें 1 से 2% की गिरावट होगी। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे थे 1 लीटर पेट्रोल में, तो अब आप या तो 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूरी तय कर पाएंगे, यानी कि थोड़ी सी आप में गिरावट होगी। लेकिन जो कारें या फिर जो व्हीकल यहाँ पर E20 के इंजन के हिसाब से E20 पेट्रोल के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, वो किस तरीके से, तो वो 3 से 6% की उनमें गिरावट होगी। यानी कि वो अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे थे उसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं, तो आप उसमें कितना, तो 3 किलोमीटर यानी कि करीबन आप 7 से 5 किलोमीटर के आसपास इसमें गिरावट की बात यहाँ पर कही गई है। तीसरा है इंजन के लिए सुरक्षित। देखिए इंडियन ऑयल और जो ARAI है और जो अन्य प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा परीक्षण किया गया, तो E20 का उपयोग करते समय इंजन के भागों में कोई भी गड़बड़ी या फिर क्षति नहीं हुई, कोई भी बड़ी जो नुकसान पहुंचाने वाली है उस तरीके की कोई भी क्षति यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आई। जब इसको यहाँ पर इंडियन ऑयल ने और ARAI ने जो है कि इसका टेस्टिंग किया। तो आइए आगे, लोगों में गुस्सा क्यों है? सरकार की बात तो आपने समझ ली कि क्यों जो है कि इसको बेहतर बता रही है। दूसरा, लोगों में गुस्सा क्यों है? तो साथियों सरकार के दावे के बावजूद कई ड्राइवरों की जो है कि रिपोर्ट है कि 3 से 6% से कहीं ज्यादा जो है कि माइलेज का नुकसान हो रहा है। यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें जो है कि सरकार कहती है कि आपका 3 से 6% ही नुकसान होता है, लेकिन ये यहाँ पर जो है कि माइलेज बहुत ज्यादा गिरा दे रहा है। साथ ही 36,000 पेट्रोल कार मालिकों को एक बड़े सर्वेक्षण से पता चला जिसमें 11% ने कहा कि 10 से 15% माइलेज इन्होंने खोया। वहीं 22% लोगों ने कहा कि 15 से 20% जो है कि उन्होंने अपना माइलेज खो दिया, और 22% लोगों ने कहा कि 20% से अधिक का यहाँ पर नुकसान हुआ। यानी कि एक सर्वे कराया गया जिसमें 36,000 पेट्रोल कार जो थी उनके मालिकों से पूछा गया, तो उनमें से 11,000 लोगों ने कहा कि हमारा जो है कि माइलेज कितना गिर गया है, तो 10 से 15% गिर गया है। वहीं 22% लोगों ने बताया कि 15 से 20% उनका माइलेज गिर गया है, और 22% लोगों ने यह बताया कि उनका माइलेज जो है कि 20% से अधिक गिर गया है। साथियों अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो एक VW वेंटो मालिक ने माइलेज को 10 किलोमीटर प्रति लीटर से 6 किलोमीटर प्रति लीटर तक गिरते देखा। साथियों उच्च परिचालन लागत, देखिए यदि माइलेज 15 से 20% गिरता है तो आप ईंधन पर अधिक खर्च करते हैं, भले ही प्रति लीटर कीमत जो है कि यहाँ पर समान रहा है। यानी कि जब पेट्रोल की खपत ज्यादा करेगी गाड़ी
तो आप जो है कि पैसे पर ज्यादा खर्च करेंगे, तो इससे जो है कि वित्तीय नुकसान होगा मालिकों को जो कार को संचालित कर रहे हैं। साथियों, इंजन अनुकूलता की आशंकाएं हैं, यानी कि जो पुरानी कारें हैं जो 2023 से पहले की बनी हुई हैं, वो इथेनॉल प्रतिरोधी इंजन पंप, पाइप और जो सील है वो उसमें वो नहीं हो सकता है, और समय के साथ इथेनॉल पानी को आकर्षित कर सकता है और कुछ धातुएं या फिर जो रबड़ की चीजें हैं वो यहाँ पर खराब हो सकती है। देखिए, जो 2023 के बाद से गाड़ियां बनी हैं वो तो डिजाइन ही की गई हैं कि वो जो इथेनॉल है 20% वाला उसका यूज करें, तो वो उनका जो इंजन है वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। लेकिन जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, तो वो इस तरीके से डिजाइन नहीं की गई हैं, तो उसमें उनके जो इंजन हैं उनके पार्ट्स के खराब होने के यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। साथियों, साथ ही पंप पर कोई भी विकल्प नहीं है। कई शहरों में केवल E20 उपलब्ध है, लोग E5 या फिर E10 जैसे विकल्प चाहते हैं। यानी कि जो कई शहर ऐसे हैं जहां पर शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, तो E20 मिल रहा है। तो कुछ मालिकों का ऐसा कहना है कि आप यह भी विकल्प उपलब्ध कराइए कि हम E5 भी ले सकें, E10 भी ले सकें, या हमारी इच्छा हो तो हम शुद्ध पेट्रोल भी भरा कर यहाँ पर गाड़ी को अपनी चला सके, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब साथियों, दावों और वास्तविकता में अंतर, इतना अंतर क्यों है? तो देखिए, प्रयोगशाला परीक्षण बनाम वास्तविक दुनिया, मतलब एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, वहां पर सारी चीजें अपने अनुकूल रखने के बाद किया जाता है। वहीं जब वास्तविक दुनिया में लोग आते हैं तो उसका रिजल्ट अलग होता है। साथियों, नियंत्रित परीक्षणों में इंजन पूरी तरह से ट्विन किए होते हैं और परिस्थितियां आदर्श होती हैं, यानी कि अच्छी परिस्थितियों में एकदम उसके हिसाब की जो जैसी चाहिए उस स्थिति में जो है कि बनाकर वहां पर परीक्षण किया जाता है। लेकिन जब लोग सड़क पर उतरते हैं तो लोगों की जो ड्राइविंग शैलियां हैं वो मिश्रित होती हैं, यानी कि जो सबकी ड्राइव करने की जो शैली है, जो उनके अंदर ड्राइविंग स्किल है, वो अलग अलग होती है, सबकी एक समान नहीं होती है। और साथ ही जो सड़कें खराब होती हैं और ईंधन की गुणवत्ता अलग अलग भी होती है, यानी कि यह भी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो पेट्रोल पंप पेट्रोल दे रहा है वो किस तरीके का है, मतलब उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि इन दोनों में इतना डिफरेंस निकल कर आ रहा है। साथ ही वाहन के डिजाइन, यानी कि नए E20 तैयार इंजन इथेनॉल का कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो 2023 के बाद से इंजन बन रहे हैं जिसमें इथेनॉल का यूज किया जाएगा, तो वो तो उसी के हिसाब से ही बनाए जा रहे हैं कि इथेनॉल का यूज करेंगे। लेकिन पुराने इंजन इसमें कम कुशल हैं और कम कुशलता से जला सकते हैं, जिससे कि माइलेज में भारी कमी आ सकती है। यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके इंजन इसको कम जला पाते हैं, वो कम इसको सक्षम है जलाने में, जिसके वजह से माइलेज में बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। वहीं ईंधन आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि गुणवत्ता और इथेनॉल का सटीक प्रतिशत पंप से पंप में भिन्न हो सकता है। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ कहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक फिलिंग स्टेशन है जहां से आपने स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पर जो है कि भरा लिए, रास्ते में आपका जो है कि पेट्रोल खत्म हो गया पॉइंट बी पर, तो आप यहाँ पर भी भराए। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि जब आप पेट्रोल पंप ए से भरवाए थे तो उसमें जो है कि मिश्रण का क्या अनुपात था, और यहाँ पर जो है पेट्रोल बी पर यहाँ पर क्या अनुपात है। तो इसके वजह से भी जो है कि यहाँ पर उसकी गुणवत्ता में डिफरेंस होने की भी वजह से ये जो माइलेज है उसमें डिफरेंस आता है। साथियों, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पुश PIL इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द नेशन वाइड सेल ऑन E20, यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई इसको लेकर। तो वो क्या है, तो देखिए, ये 22 अगस्त 2025 को ये PIL दायर की गई। याचिका करता है एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा, और इनका लक्ष्य क्या है, तो इनका वैकल्पिक विकल्पों के बिना देश भर में E20 पेट्रोल को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव, यानी कि इनका कहना है कि बिना किसी विकल्प के आप जो है कि सिर्फ E20 पेट्रोल को अनिवार्य कर रहे हैं पूरे देश भर में, तो इसको जो है कि चेंज करने का इनका जो है कि टारगेट है। साथियों, मुख्य आरोपी ये क्या लगा रहे हैं, तो देखिए, इनका कहना है कि जो कोई E0 इथेनॉल मुक्त, यानी कि जो एकदम प्योर पेट्रोल होता है, कोई अगर उसका यूज करना चाहे तो उसके लिए इसका कोई विकल्प नहीं है, तो उसको इसके जो है कि विकल्प से वंचित रखा जा रहा है, तो यह विकल्प प्रोवाइड किया जाए। साथ ही दूसरा है वाहन संगतता के मुद्दे, यानी कि जो पुराने वाहन हैं
जो कि अप्रैल 2023 से पहले के हैं, तो यहाँ तक कि जो BS6 मॉडल है, कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं इनमें जो BS6 के हैं, जो नए मॉडल्स के रूप में निकल कर आए हैं, उनमें भी E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, जिससे कि जंग और ईंधन प्रणाली की क्षति होगी, जो कि उच्च रखरखाव का जोखिम है, यानी कि इंजन को खराब करने का यहाँ पर जोखिम निकल कर आ रहा है। तीसरा है बीमा जोखिम, यानी कि अगर आप E20 पेट्रोल यूज करते हैं और अगर आपके जो इंजन है वो खराब हो जाता है, तो यह गारंटी नहीं है कि जो बीमा है, जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, वो इसको क्लेम करेगा या फिर आप उस इंश्योरेंस को क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि वो बोल देगा कि भैया ये हमारे अंडर में नहीं आता है। तो यह भी दिक्कत है। साथ ही चौथा जो ये आरोप लगा है कि उपभोक्ता अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है कि ईंधन पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग की कमी है, यानी कि यहाँ पर जो लेबलिंग होनी चाहिए पंपों पर कि कितनी मात्रा में क्या है, क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर उसकी कमी है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सूचित विकल्प का अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी कि यहाँ पर जो भी मिलना चाहिए, यहाँ पर अधिकार विकल्प मिलना चाहिए, वो विकल्प यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो ये उसके लिए भी जो है कि दिक्कत है। जो तीसरा है वो है, पांचवा है वो है कि मनमानी, यानी कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और जिस तरीके से यह जो है कि अपना चीज यहाँ पर बेचना चाहती है। जो यहाँ पर बात क्या है कि राहत की मांग क्या है, मांग क्या कर रहे हैं लोग, तो देखिए यह है कि E20 के साथ साथ E0, यानी कि जिसमें इथेनॉल की मात्रा एकदम ना हो, उस पेट्रोल को भी की अनिवार्यता उपलब्ध हो, यानी कि वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो और लोग उसको भी, उनके पास विकल्प हो कि वो भी उसका सिलेक्शन कर सकें। वो जिनको E20 भरवाना है वो E20 भरवाएं, जिनको शुद्ध पेट्रोल लेना है वो पेट्रोल ले सकें। साथियों, ईंधन स्टेशनों पर इथेनॉल प्रतिशत स्पष्ट लेबलिंग हो, यानी कि जो पेट्रोल पंप हो वहां पर साफ साफ लिखा हो कि यहाँ पर कितने % वाला जो है कि यहाँ पर इथेनॉल डाला जा रहा है, इथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जा रहा है। वहीं वाहन अनुकूलता पर उपभोक्ता की सलाह हो, इंजन माइलेज और पर्यावरण पर E20 के दीर्घकालिक प्रभाव का राष्ट्रव्यापी अध्ययन हो, यानी कि एक राष्ट्रव्यापी यहाँ पर अध्ययन किया जाए, जिसमें ये पता लगाया जाए कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में इसका इंजन पर E20 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइलेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और पर्यावरण पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा E20 का, इसका अध्ययन करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मांग की गई है। अब साथियों बात करते हैं कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज का यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है। तो देखिए जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसने इन चिंताओं को निराधार और भय फैलाने वाला बताया है। साथ ही माइलेज पर न्यूनतम प्रभाव E10 संगत वाहनों का 1 से 2% की गिरावट, जिन्हें E20 के लिए अनुकूलित किया गया है, और इसका कहना है कि जो अन्य वाहन है उन पर 3 से 6% की गिरावट यहाँ पर होती है। यानी कि ये कह रहा है साफ साफ कि देखिए 1 से 2% की जो है गिरावट जो बनाए गए हैं E20 या E10 पेट्रोलियम के लिए इंजन, उन पर 1 से 2% की गिरावट होगी, और जो अन्य इंजन है, जो पुराने इंजन है, उनमें 3 से 6% की गिरावट हो रही है। और इसका दावा है कि ये जो सारी एजेंसियां हैं, इंडियन ऑयल है, IIP है, ARAI है, इसके द्वारा जो है कि परीक्षण किए गए हैं और इसमें कोई भी बड़ी क्षति यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, जिसमें कि 1 लाख किलोमीटर से अधिक की विस्तृत परीक्षण में कोई भी असमान टूट फूट यहाँ पर नहीं दिखाई गई। यानी कि 1 लाख किलोमीटर एक गाड़ी को चलाकर देखा गया, परीक्षण करके देखा गया, उसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर बड़ी दिक्कत सामने नहीं आई। वहीं मानक लागू करना, यानी कि BIS मानदंड, संरक्षण अवरोधक और इथेनॉल की स्थिरता की जांच हो। वहीं मोटर वाहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उनका भी कहना है कि यह भय फैलाने के लिए किया गया है, पेट्रोलियम लॉबी का यह काम है, और उसको दोषी ठहराया और सफल वैश्विक उदाहरणों का यहाँ पर हवाला दिया कि अन्य देश जो है कि इसका यूज कर रहे हैं और वो सारे जो है कि अच्छे तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है। अब साथियों बात यह है कि इसका जो पॉसिबल जुडिशियली आउटकम है, यानी कि जो न्यायिक आउटकम है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। तो देखिए हो सकता है कि वो इसको खारिज कर दे, यदि न्यायालय सरकारी साक्ष्यों को पर्याप्त मानेगा, यानी कि जो सरकार द्वारा दिए जा रहे साक्ष्य हैं, प्रूफ है, उसको अगर मानता है तो वो इसको जो है कि रद्द कर देगा। वहीं अंतरिम निर्देश भी दे सकता है, जिससे कि लेबलिंग सलाह और अस्थायी जो है कि E0 की आपूर्ति बहाल कर दे, यानी कि वो कहे कि शुद्ध पेट्रोल भी बेचा जाना चाहिए अभी कुछ समय के लिए। साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल बैठा सकता है, जो कि न्यायालय के तृतीय पक्ष द्वारा तकनीकी समीक्षा का आदेश भी दे सकता है। साथ ही स्थगन और वापसी का तो यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है,
कि इसको जो है कि पीछे लिया जा सकता है या फिर पूरी तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। यह तभी हो पाएगा जब कोई एक मतलब वास्तविक और सिद्ध यहाँ पर जोखिम जो है कि दर्शाया जाएगा, फुल प्रूफ यहाँ पर दिया जाएगा। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। आप लोगों की अपनी क्या इस पर राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा और आपकी अपनी क्या राय है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।